हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत 1991 में हुई और इंडियन इकोनॉमी के लिए साल 1990 से 1992 का समय बड़े बदलाव का वक्त था। लेकिन इस बीच एक ऐसा स्कैम सामने आया जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। इस स्कैम के जिम्मेदार थे हर्षद मेहता और यह स्कैम करीब 4000 करोड़ रुपए का था, जिसने स्टॉक मार्केट का पूरा गेम ही बदल दिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिनबिज में। तो चलिए पहले जानते हैं हर्षद मेहता आखिर थे कौन। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात में हुआ था। उनका बचपन मुंबई के कांदीवली में गुजरा। स्टॉक मार्केट की दुनिया में आने से पहले 8 सालों तक उन्होंने छोटी नौकरियां की, पर उनकी ज़िंदगी ने लंबी छलांग तब मारी जब उनको न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की नौकरी मिली और वहीं काम करने के दौरान उनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आने लगा। फिर उन्होंने हरिजीवन दास नेमी दास सिक्योरिटीज़ नाम की ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। उन्होंने खुद की ग्रोम और रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत सन 1984 में की और इसी दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप भी ली। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम मार्केट में छाया वो एसीसी सीमेंट की वजह से। एसीसी सीमेंट के जो शेयर कभी 200 के हुआ करते थे, हर्षद ने उन्हें 2 ही महीनों में 9000 तक पहुंचा दिया। उस दौर में कहा जाता था कि हर्षद जिस स्टॉक पर हाथ लगा दे उसके भाव बढ़ जाते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि वो किसी कंपनी के इतने ज़्यादा शेयर खरीदते थे कि स्टॉक मार्केट को लगता था कि उस कंपनी की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है और इसलिए उस कंपनी के शेयर की वैल्यू भी बहुत बढ़ जाती थी। और सेंसेक्स जो कि 2000 पॉइंट्स के आसपास रहता था, 2 महीने में वो भी 4500 पॉइंट्स के पास पहुंच गया। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में बुल रन शुरू किया था, इसलिए उनको बिग बुल कहा जाता था। ये सब काफ़ी अच्छा चल रहा था बिना किसी रुकावट के। हर्षद मेहता के 12000 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कुछ छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा भी रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। साल 1992 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचेता दलाल ने इस बात का खुलासा किया कि हर्षद ये पैसा कहाँ से लाते हैं। 1991 में हमारे देश की इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ था, यानी कि फॉरेनर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने की अनुमति दी गई थी। इससे देश में प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा और फंड्स की डिमांड भी बहुत बढ़ने लगी और सरकार बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने के लिए बोलने लगी। और साथ में ये भी कहा गया कि जितना भी लोन बैंक देंगे उस लोन के अमाउंट का कुछ परसेंटेज के बराबर का हिस्सा उनको गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी बैंक ने 100 रुपये का लोन दिया 10% रेट पे, तो 100 रुपये का 10% यानी कि 10 रुपये के गवर्नमेंट बॉन्ड उस बैंक को खरीदने पड़ते थे। पर एक गवर्नमेंट बॉन्ड की वैल्यू 100 करोड़ रुपए की होती थी। मान लीजिए किसी बैंक ने 1 लाख रुपए का छोटा सा लोन दिया, तो उसका 10% यानी कि 10,000 रुपये, उसको सिर्फ 10,000 रुपये के बॉन्ड की ज़रूरत थी। पर क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो 100 करोड़ के नीचे आते नहीं थे, इसलिए बैंकों ने इस चीज़ से निपटने का एक सोल्यूशन निकाला। इसमें ऐसा होता था कि जिस बैंक के पास एक्सेस में बॉन्ड्स पड़े हैं वो 15 दिनों के लिए अपने बॉन्ड्स ऐसे बैंक को दे देता था जिसके पास बॉन्ड्स की शॉर्टेज थी। इसमें कहीं भी असली गवर्नमेंट बॉन्ड्स का लेन देन नहीं होता था। जो बैंक बॉन्ड उधार लेता था वह एक बैंक रिसिप्ट इशू करता था इस बैंक के नाम पे जिससे उसने उधार लिया है, जिसमें यह लिखा होता था कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड 15 दिनों के अंदर लौटा देगा। जैसे कि मान लीजिए 2 बैंक है ए और बी। बैंक ए के पास 10,000 रुपये के एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं और बैंक बी को 10,000 रुपये के बॉन्ड्स चाहिए, तो बैंक बी बैंक ए को एक बैंक रिसिप्ट इशू करके देगा जिसमें लिखा होगा कि बैंक बी को 10,000 रुपये के बॉन्ड्स उधार चाहिए और वो
15 दिनों के अंदर उसको लौटा देगा। तो बैंक ए इस बैंक रिसिप्ट के बदले उसको 10,000 रुपये दे देगा और 15 दिनों बाद बैंक बी बैंक ए को 10,100 रुपये देकर बैंक रिसिप्ट वापस ले लेता था और ये जो 100 रुपये बैंक ए को एक्स्ट्रा मिले ये उसका प्रॉफिट था। इस शॉर्ट टर्म लोन को रेडी फॉरवर्ड डील कहते हैं। दो बैंकों के बीच इस लेन देन को बिचौलियों के जरिए किया जाता था। हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों की जानकारी थी। बैंक ऑफ करार और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक में अपनी अच्छी जान पहचान का फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंक रसीद जारी करवाते थे। इन्हीं फर्जी रसीद के बदले पैसा उठाकर वे शेयर बाजार में लगाते थे। इससे वह इंट्राडे में प्रॉफिट कमाकर बैंकों को उनका पैसा लौटा देते थे। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंकों ने उनसे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। ये स्कैम एक्सपोज होते ही स्टॉक मार्केट एकदम से नीचे गिर गया और इन्वेस्टर्स को 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यह स्कैम इतना बड़ा था कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया था, पर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और स्कैम में हुए लॉस की वजह से विजया बैंक के चेयरमैन ने सुसाइड भी कर लिया था। हर्षद मेहता की गिरफ्तारी के बाद उन पर 72 क्रिमिनल केसेस और 600 सिविल केसेस भी फाइल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए 5 साल की सज़ा सुनाई। वह थाने जेल में बंद थे। 31 दिसंबर 2001 को उनकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। उनकी मौत के बाद भी उनके ऊपर लगे केसेस कोर्ट में चलते रहे। उनके ऊपर लगे सारे क्रिमिनल केसेस ख़त्म हो चुके हैं, पर कुछ सिविल केसेस स्कैम के 28 साल बाद भी चल रहे हैं। हर्षद मेहता के भाई अश्विन मेहता ने 50 साल की उम्र में लॉ की पढ़ाई पूरी की और आज भी अपने भाई के केस लड़ रहे हैं। तो ये थी 1992 के स्कैम की कहानी। इस बारे में आप सबकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।